नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की डी प्लस में टी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा को कवर कर रहे हैं। हम लीनियर अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट क्लासेस को कर चुके हैं। हम एमसीक्यू टाइप जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ 5-6 क्लास इस तरह 6 क्लासेस इस तरीके से भी आपकी हो चुकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइप में क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग थोड़ा ज़्यादा करेंगे। ड्यूरेशन हम अपनी क्लास से कम रखते हैं, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम जितने करेंगे उससे पूरी डिटेल्स में अच्छे से करेंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन एक क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। जिससे आप इजीली जो है आराम से जब चाहें तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का टाइम निकाल के पूरी क्लासेस को अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर ओवर द फील्ड आर स्क्वायर। कह रहा है आर स्क्वायर के रूप में आपको फील्ड भी आर स्क्वायर दे रखी है, आपको सब स्पेस बताना है। इन चारों में से कौन सा सब स्पेस होगा। पहला ऑप्शन आपका है ए कॉमा बी बिलोंग्स आर क्रॉस आर, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 3b। दूसरा ऑप्शन है आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स आर क्रॉस आर, यहाँ दे रखा है आपको a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स आर क्रॉस आर, यहाँ आपको दे रखा है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। चौथा ऑप्शन आपका है ए कॉमा बी बिलोंग्स आर क्रॉस आर, ए बी इक्वल टू 0। अब आपको इसमें बताना है, तो ये आपके लिए इजीली हो जाएगा। कैसे, अगर आप कोई भी ऑप्शन से उठाएं, चेक करें। चौथे ऑप्शन से हम चेक करते हैं, ए कॉमा बिलोंग्स आर क्रॉस आर, ए बी इक्वल टू 0। जो ट्रिक अभी तक हम देख रहे थे उसके अनुसार तो यहाँ पे 0 था, इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, है ना, इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, बट मैं कह रहा हूँ इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस अच्छे से कर रखी होगी तो आपको पता होगा ये क्या, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के रूप में है, ए इंटू बी है, ये क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में है। तो प्रोडक्ट जो है वो सब स्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसके नीचे मतलब 0 अपॉन ए हो जाएगा, मतलब इंडिटरमिनेट के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर या कोई स्पेशल पावर जैसे साइन का, ई के पावर एक्स का या लॉग का कोई स्पेशल फंक्शन है स्क्वायर, इस तरीके से भी आपका नहीं होता। यहाँ पे ये +2 दे रखा है आपका, इसलिए क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे, 3 गलत हो गए तो चौथा क्या होगा, अपने आप सही होगा। और वैसे भी यहाँ से देखेंगे आप, तो ए की वैल्यू 3 भी दे रखी है और बी की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, ए इक्वल टू क्या 3b और बी इक्वल टू क्या है यहाँ से a/3। यहाँ ए बी की वैल्यू क्या है आपको पूरी इजिली वे में फाइंड भी दे रखी है। तो आपका सब स्पेस क्या हो जाएगा, आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स आर क्रॉस आर, ए इक्वल टू 3b, ठीक है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V1, देन W1 प्लस W2 इज फाइनाइट डायमेंशनल। पहला ऑप्शन कह रहा है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है डायमेंशन ऑफ W1 माइनस में डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये आपका एक फार्मूला है, जिसने भी कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लास की होगी उसके लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है आपका कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये फार्मूला आपको याद है, तो अब आपको ये देखना है कि ये जो है किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 का डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करें, ऑप्शन देखिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, हाँ चलिए ठीक है, माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन
W2। अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और इधर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, हाँ इसमें लग रहा है कि ये हो जाएगा। इधर देखिए अगर डायमेंशन ऑफ W1 माइनस W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, चलिए माइनस में डायमेंशन W1 प्लस W2 चाहिए, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर माइनस है, ये नहीं हो सकता आपका। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W2, ये भी नहीं होगा। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, हमको किसे चाहिए माइनस में, यानी बस आपका पहला ऑप्शन ही बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट आपके पता होने चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट की क्लासेस आप लोग देख के ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन आ गया, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है सीधा आपके फार्मूले पे बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ द सेट सी यानी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर एज वेक्टर स्पेस ओवर आर इज गिवन बाय, मतलब सी आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसको सी ओवर आर लेना है, उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सीधी सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लास में बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे ओवर रियल पे जो होगा आर पे होगा, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लास में बताई गई है, तो कौन सा सही आपका बी वाला ऑप्शन आपका क्या है सही है। कॉन्सेप्ट क्लासेस में ये सब सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखते टिक करके आगे बढ़ने का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करिए। Next question. For a non-empty subset W of a vector space V over F, which of the following is incorrect? पहला ऑप्शन कह रहा है W be subspace if U minus B belongs W, AU belongs W, for U, V belongs W, A belongs F. W be subspace if and only if AU plus BU belongs W, for U, V belongs W, A, B belongs F. तीसरा ऑप्शन कह रहा है द यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेसेस ऑफ V ओवर F इज ए सब स्पेस। चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन अच्छा है, ये देखते हैं। कह रहा है फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W, W क्या है आपका, W आपका क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, W क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है V ओवर F का, तो इनमें से कौन सा गलत है। कह रहा है W भी सब स्पेस, अगर W नॉन एम्प्टी सबसेट है तो सब स्पेस हो ही सकता है, जाहिर सी बात है। U माइनस बी बिलोंग W, और AU एक क्या है, इसके साथ स्केलर का मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ AU का मल्टीप्लाई W में हुआ है, U भी कहाँ से है, W से है, और A फील्ड F से है, मतलब आपका ये हो सकता है। दूसरा का ऑप्शन कह रहा है W भी सब स्पेस, W क्या है, सब स्पेस, अगर यहाँ सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट है तो सब स्पेस की भी पॉसिबिलिटीज है। इफ एंड ओनली इफ AU प्लस BU बिलोंग्स W, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, तो ये भी हो गया एडिशन, क्योंकि सबसेट होने के लिए हमें क्या पता था, हमें पता था एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे एडिशन वाली सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ U भी W से है और ये भी क्या है, फील्ड F से है, ठीक है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। कह रहा द यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेस, दो सब स्पेस का यूनियन, यूनियन समझ रहे ना, दो सब स्पेस का यूनियन ऑफ V ओवर F वेक्टर स्पेस फील्ड F पे इज ए सब स्पेस। अब यूनियन सब स्पेस होगा, इसकी गारंटी हम कैसे दे सकते हैं, ये हमें कुछ गलत लग रहा है। नन ऑफ दीज, ठीक है, तो नन ऑफ दीज, इसका कोई मतलब नहीं है। यूनियन की गारंटी हम नहीं दे सकते। इंटरसेक्शन होता तो एक बार के लिए सोच सकते थे कि इंटरसेक्शन यानी उनमें से कॉमन आता, फिर हम उसमें से देख सकते शायद वो आपका सब स्पेस हो जाता, लेकिन यूनियन दे दिया तो ये तो नहीं हो सकता। हमसे पूछ रखा था इनकरेक्ट, हमसे क्या पूछ रखा, इनकरेक्ट, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा,
क्योंकि यूनियन जो है, यूनियन ऑफ एनी टू सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ इज सब स्पेस, ये आपका गलत है और आपसे गलत ही पूछ रखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F आर डिसजॉइंट इफ, डिसजॉइंट बताना है हमको। पहला ऑप्शन कह रहा है V इक्वल टू W1 प्लस W2, दूसरा ऑप्शन है W1 प्लस W2 इक्वल टू 0 एंड आइडेंटिटी, W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू आइडेंटिटी। क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है द सब स्पेस, कोई आपका सब स्पेस है W1 एंड W2 ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट कब होंगे, दो सब स्पेस आपस में, हमेशा याद रखिए दो सब स्पेस आपस में डिसजॉइंट होते हैं जब उनके इंटरसेक्शन में हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको उनका इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी देखना है। उनका इंटरसेक्शन है ही नहीं, गलत, उनका इंटरसेक्शन है ही नहीं, गलत, उनका इंटरसेक्शन है बट आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, उनका इंटरसेक्शन है आइडेंटिटी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा देखना है आपको, अगर दो सब स्पेस आपको कोई भी दो सब स्पेस दे रखे हैं, जैसे W1 W2 दे रखा है, उनका आपको डिसजॉइंट लेना है, तो आप देखेंगे कि उन दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन से हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस को। उम्मीद है आप सारी क्लासेस का रिवीजन करते होंगे, अपने नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करते होंगे, उसी के बाद नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते होंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।